तो नमस्कार साथियों, क्या आपका भी स्मरण शक्ति कमजोर हो चुका है? तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। जुड़ जाइए आप हमारे इस चैनल के माध्यम से और प्रतिदिन आप अपने जीवन में एक ऐसा अनोखा तरीका अपनाइए जिसको प्रतिदिन मात्र 30 से 45 मिनट तक करने के बाद आपका पूरा जीवन स्वर्ग जैसे सुख के समान दिखने लगेगा। तो इसके लिए आपको प्रतिदिन योग अपनाना है। जो करेगा योग सदा रहेगा निरोग। तो इसी क्रम में मैं आप सभी के सामने आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताऊंगा कि आप अपने कमजोर स्मरण शक्ति को, मेमोरी पावर को कैसे डेवलप करें। तो चलिए शुरू करते हैं। यौगिक स्थूल व्यायाम की जो पहली अभ्यास है जिसका नाम है रेखा गति। रेखा गति क्या होता है? रेखा गति कहने का मतलब है लीनियर मोशन। तो क्या होता है स्ट्रेट मोशन, यू कैन से ऑल्सो, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही आसान है। जिनको नहीं भी करने आएगा वो भी देखेंगे तो आसानी से सीख सकते हैं। तो इसके लिए मैंने आप सभी के सामने जिस पुस्तक का सहारा लिया है, मदद लिया है, उसका नाम है संपूर्ण योग विद्या, कंप्लीट योगा नॉलेज, जिसके राइटर है राजीव जैन त्रिलोक जी। ये पुस्तक बहुत ही प्रशंसनीय पुस्तक है, क्योंकि इस पुस्तक को बड़े बड़े योग के आचार्यों ने, ऋषि महर्षियों ने बहुत ही भूरी भूरी प्रशंसा की है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं। रेखा गति कैसे किया जाता है, इस पुस्तक में मैंने अच्छे तरीके से इसको पढ़ा है। अब केवल बताना शेष रह गया है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए मैं अपने पहले कैमरे के फ्रेम को एडजस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि जब मैं खड़ा होकर बताऊंगा तो कैमरा पूरा फिट न बैठेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे मेरे फ्रेंड्स, जहाँ तक हमारी ज़रूरत होगी वहाँ तक तो कैमरा फिट बैठ जाएगा। तो ऐसे मतलब कि मैं खड़ा इस अवस्था में भी हो जाऊँगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे जो चीज़ करके दिखाना है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए, तो वो स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रेखा गति, लीनियर मोशन या स्ट्रेट मोशन कैसे किया जाता है, शुरू करते हैं। सर्वप्रथम ये वाला इस पर रख दीजिए। सर्वप्रथम देखिए, हम ऐसे स्ट्रेट खड़े हो जाएंगे समावस्था में, इस तरह से दोनों हाथ जंघाओं पर स्थापित कर लेंगे, गर्दन को एकदम सीधे रखेंगे, दोनों पैरों की एरिया को आपस में मिला लेंगे और दोनों पैर के अंगूठे को भी आपस में इस प्रकार से मिला लेंगे। और फिर गर्दन सीधे होना चाहिए। आप लोग तो जान ही रहे हैं कि गर्दन सीधे कैसे होता है, सामने की ओर देखना है। अब मेरे फ्रेंड्स इसको ऐसे करके और फिर देखिएगा क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। तो आपको अपने दाएं पैर को इस तरह से उठा लेना है और फिर यहाँ पे ऐसे जो आपका बाएं पैर का अंगूठा है उस अंगूठे से दाएं पैर के एड़ी को स्पर्श करना है और फिर उसके बाद नज़र आपका सामने की ओर होगा। अब देखिए क्या करेंगे। आप बाएं पैर को उठाएंगे तो पहले श्वास भरेंगे और उसके बाद अर्धचंद्राकार यानी आधा जो चंद्रमा के आकार का आकृति होता है उस तरह बनाते हुए फिर इसको आगे की ओर ले जाएंगे। कैसे? तो कुछ इस प्रकार से श्वास भर लेंगे इस तरह से ऐसे और फिर स्थापित कर देंगे। यानी फिर आपका ये जो दाहिना पैर है तो दाहिने पैर के जो आपका अंगूठा है उससे बाएं पैर का एड़ी स्पर्श होना चाहिए। और फिर मेरे फ्रेंड इस दाहिने पैर को अर्धचंद्राकार घुमाते हुए श्वास भरकर और फिर बाएं पैर के अंगूठे के पास इस दाएं पैर के एड़ी को स्पर्श कराएंगे श्वास लेकर और वहां पे जाएंगे तो श्वास छोड़ेंगे, रखेंगे। तो कैसे? अब मेरे फ्रेंड्स इसी मतलब कि जैसे रूप में हमको अब पीछे की ओर भी मतलब आगे 10 कदम चलेंगे, 10 कदम पीछे की ओर चलेंगे। इस अभ्यास को अपोजिट करते चलेंगे। कैसे? श्वास भरेंगे और फिर मतलब कि अर्धचंद्राकार घुमाते हुए
श्वास जहाँ पे रखेंगे वहाँ पे श्वास को छोड़ देंगे। कैसे, सो देखिए। जहाँ समाप्त हो जाए वहाँ पे रुक जाइए। मैं अब इसी अभ्यास को इस गति से दिखाता हूँ ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, देखिए इस तरह से ऐसे समावस्था में खड़े हो जाना है। फिर अपने दाएं पैर के एड़ी को बाएं पैर के अंगूठे के सामने स्पर्श करवाना है कुछ इस प्रकार से। देखिए ऐसे यहाँ पे नॉर्मली ऐसे करवाना है। और फिर अब जो है आपको श्वास भर कर और फिर अर्धचंद्राकार बनाते हुए बाएं पैर के एड़ी को दाएं पैर के अंगूठे के साथ स्पर्श कराना है। कैसे, तो देखिए आप श्वास छोड़ेंगे, नजर सामने रहेगा। इस तरह से फिर बैक आएंगे। इस तरह से फिर ऐसे ही आगे जाएंगे। इस तरह से फ्रेंड्स, तो इस अभ्यास को आप यदि प्रतिदिन मतलब 10 से 15 कदम करेंगे तो इससे क्या बेनिफिट्स होंगे, तो वो मैं आपको इस पुस्तक के ही हेल्प से बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहला आपका बेनिफिट्स इसमें लिखा हुआ है, इसके अभ्यास से मन एकाग्र होता है। आप जब इस अभ्यास को करेंगे और अपने माइंड को एकदम स्थिर रखेंगे तो आपको मतलब जो ध्यान करने की जो प्रवृत्ति है, टेंडेंसी है, वह आपके अंदर बढ़ेगी। मन एकाग्र रहेगा, मन भटकेगा नहीं, क्योंकि आपका ध्यान पूर्ण रूप से उस पर रहेगा एड़ी और अंगूठे स्पर्श कर रहे हैं कि ना। तो आपका ध्यान इधर उधर न भटक कर एड़ी और फिर उसके बाद अंगूठे पे मतलब उसके स्पर्श पे रहेगा। तो इससे मन एकाग्र होता है। दूसरा है मतलब बहुत सारे लाभ हैं। स्मरण शक्ति का विकास सुचारू रूप से होता है। यदि आपका मेमोरी पावर मतलब कि डीम हो चुका है, ऐसे वीक हो चुका है, तो वो भी स्ट्रांग होगा इसके प्रतिदिन के अभ्यास से। क्योंकि जब मन एकाग्र होगा तो बुद्धि याद करने की क्षमता बढ़ेगी ही, तो ये स्वाभाविक है। आगे हमारे जीवन को स्थिरता प्रदान करती है और हमारे जीवन में घबराहट को दूर करता है, हमें हमेशा स्टेबल बनाकर रखता है, यानी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। कौन, तो ये रेखा गति। और ये स्थूल व्यायाम का पहला अभ्यास है। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे स्थूल व्यायाम के दूसरे अभ्यास में। आप हमारे इस मुहिम को फिट इंडिया हिट इंडिया को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों के भी शेयर भी कीजिए, क्योंकि हेल्थ आपके लिए नहीं है बल्कि सबों के लिए है। तो नमस्कार साथियों, फिर मिलते हैं आपसे एक शानदार नेक्स्ट ज़बरदस्त वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।